नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सभी विधायकों की सैलरी बढ़ी, कैबिनेट ने दी मंजूरी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री की सैलरी और प्रश्रमिक में 25% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं विधायकों के वेतन में अब 50% का इजाफा किया गया है। सीएम की सैलरी बिना भत्ते के 80,000 रुपये है, लेकिन अब कैबिनेट ने 20,000 यानी 25% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विपक्ष के नेता, विहित सत्ता पक्ष और विहित सहित सभी विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दूं, झारखंड में विधायकों के वेतन में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 50% की हाइक के बाद अब यह 40,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाएगी। बता दूं कि झारखंड चुनाव में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है। इस साल के अंत तक झारखंड की विधानसभा चुनाव होना है। आपको बता दूं कि इन चुनाव में जनता यह तय करेगी कि अगले 5 साल तक किसके हाथ सरकार की कमान रहेगी। दूसरी ओर चुनाव करीब आते ही सूबे की चंपई सोरेन सरकार चुनावी मोड में आती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कुछ दिन पहले सूबे में मुफ्त बिजली का दायरा 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करने का ऐलान कर दिया था। चंपई सोरेन ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि गलत बिल माफ किए जाए। कार्मिक विभाग कराएगा जातीय सर्वेक्षण, राज्य में बनेगी जातीय भाषा एवं साहित्य एकेडमी। 33 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। दरअसल आपको बता दूं, सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में 19 मई यानी कि 3 महीने बाद कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें 19 मई की बैठक में अहम निर्णय जातीय सर्वेक्षण को लेकर लिया गया है। सरकार अगर जातीय सर्वेक्षण कराती है तो वह अब तक यह तय नहीं कर पाई थी कि जातीय सर्वेक्षण कौन सा विभाग कराएगी। आपको बता दें कि आज इस पर निर्णय लिया गया है। सरकार ने कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि अब झारखंड में जब भी जातीय सर्वेक्षण होगा वह कार्मिक विभाग ही कराएगा। तो वहीं दूसरी ओर अन्य निर्णय में कोल्हान यूनिवर्सिटी के तहत राजनगर और गम्हरिया में डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। राजनगर में बनने वाली डिग्री कॉलेज के लिए 39 करोड़ 15,61,000 रुपये और गम्हरिया में बनने वाले डिग्री कॉलेज पर भी 39 करोड़ 15,61,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्य में जातीय भाषा एवं साहित्य एकेडमी की स्थापना की स्वीकृति भी दे दी है। वहीं राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलपति, प्रति कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों को 7वां पुनरीक्षण वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं, यह व्यवस्था साल 2016 से लागू करने की स्वीकृति दी गई, लेकिन इसके अतिरिक्त कई नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। जैसे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विभिन्न वेबसाइटों के संचालन को लेकर बनी वित्तीय नियमावली के नियम 235 शिथिल करते हुए नियम 245 के अधीन मनोनयन के आधार पर चयन एवं उसके कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ 95,40,640 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं दूसरी ओर दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुबुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई है। और इधर पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज पर खर्च हुए 45,29,312 रुपये भुगतान की स्वीकृति भी दी गई है। वहीं झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी में पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। झमाझम बारिश से राहत। 20 जून यानी कि आज संथाल व कोल्हान में भारी बारिश। झारखंड में कब हो रही है मानसून की एंट्री? दरअसल आपको बता दूं, रांची गर्मी से झुलस रहे राज्यवासियों की राहत की खबर है। झारखंड में मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में संथाल के रास्ते मानसून झारखंड में दाखिल हो सकता है। इसके लिए येलो अलर्ट के साथ 20 जून यानी कि आज कोल्हान और संथाल परगना वाले हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में मानसून के प्रवेश के संकेत मिलने लगे हैं। कई हिस्से में काले बादल छाए गए हैं और प्री मानसून बारिश भी शुरू हो गई है। इस वजह से राज्य के आधे से अधिक जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इधर बुधवार को राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। यहां का तापमान फिलहाल 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दूं, पलामू और गढ़वा में बुधवार को लू की स्थिति रही। वहां का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। जमशेदपुर के अलावा बोकारो, गोड्डा और सरायकेला के अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। शेष जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है। जिस केस में हेमंत सोरेन की हुई गिरफ्तारी, उसमें आया बड़ा अपडेट। इस कार्रवाई से और बढ़ी मुश्किलें। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है उसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने बरियातू मौजा के सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का अवैध तरीके से खरीद बिक्री के आरोपित IAS छवि रंजन सहित 9 आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, इससे पूर्व जेल में बंद आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी के लिए 1 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। मामले में छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में बंद हैं। वहीं आपको बता दूं कि छवि रंजन के साथ बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, रिम्स कर्मी अफसर अली, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन,
तलहा खान, फयाज अहमद एवं अमित अग्रवाल न्यायिक हिरासत में हैं। आपको बता दूं कि इसमें जल्द आरोप तय किया जाएगा। ईडी की ओर से पुलिस पेपर सौंपा गया है। अब झटपट बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। दरअसल आपको बता दें खरीफ खेती का मौसम नजदीक आ चुका है। इसी सीजन में हजारीबाग के प्रमुख रूप से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर की खेती किसान करते हैं। ऐसे में उन्हें रुपए की जरूरत होती है तो किसान केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन समय पर उनको फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का पूरा सिस्टम ऑफलाइन काम करता था, जिससे किसानों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिससे किसान एक बार में ही आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो वहीं आयोग बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन हो जाने के बाद से जिले के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। आपको बता दूं पूर्व के समय में ऐसा देखा गया कि इस बार किसान खरीफ सीजन में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें बीत जाने के बाद क्रेडिट कार्ड मिलता है। कई किसानों को क्रेडिट कार्ड बिना संतोषजनक जवाब दिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे में अब किसान बिना बैंक के चक्कर लगाए ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड बना पाएंगे। धनबाद सड़क दुर्घटना में 4 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। दरअसल आपको बता दूं धनबाद में कोयलांचल में सड़क दुर्घटना की लगातार हो रही घटनाएं परेशानी का सबक बनती जा रही है। आए दिन हादसे में किसी की मौत होना निसंदेह दुखदायी है। इन घटनाओं में प्रशासन, हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ वाहन चालकों की लापरवाही को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे ही एक घटना मंगलवार की देर रात झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बरवाडा थाने के लोहार बरवा से होकर गुजरने वाली दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर घटी है। आपको बता दूं वहां विपरीत दिशा से आ रही कार और ट्रक के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि घटना के संबंध में बताया जाता है कि बरवाडा थाना अंतर्गत लोहार बरवा के समीप विपरीत दिशा से जा रही कार और ट्रक के सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। तो भी कार संख्या JS10 CL 3669 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि एक मृतक की पहचान शक्ति मंदिर रोड निवासी राहुल कुमार गुप्ता के तौर पर हुई है। वह चूड़ी कारोबारी थे। आपको बता दें वहीं उनके सहयोगी बेलगड़िया निवासी साकेत कुमार बताए जाते हैं। सभी के शव शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रखा गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, जबकि घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार होने में कामयाब हो गया है। नशा मुक्ति को लेकर उपायुक्त ने दिलाई शपथ, शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में नहीं बेचे जाएंगे नशीले पदार्थ। दरअसल आपको बता दूं जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला उपायुक्त और पुलिस अध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में NCORD की जिला स्तरीय बैठक आयोजित किया गया। आपको बता दूं बैठक में उपायुक्त के द्वारा बताया गया है कि जिले के बृहद स्तर पर नशा मुक्ति अभियान आज से प्रारंभ होकर 26 जून तक विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाएगी। आपको बता दूं कि नशा मुक्ति अभियान में बृहद स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम स्तर पर चौपाल का आयोजन, पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रखंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि उपायुक्त के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद पर एवं बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बैठक के बाद जिला उपायुक्त और पुलिस अध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में नशा मुक्ति के विरुद्ध उपस्थित सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाया। राहुल गांधी का मनाया 54वां जन्मदिन, कांग्रेसियों ने किया रक्तदान तो वहीं अस्पतालों में बांटे फल। दरअसल आपको बता दूं पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा की कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर के समक्ष उनके जन्मदिन की खुशी में केक काटकर जन्मदिन की खुशी मनाई। आपको बता दूं राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकरिया के नेतृत्व सदर अस्पताल चाईबासा के ब्लड बैंक सेंटर में रक्तदान किया ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर मदद मिल सके। तो वहीं जगदलपुर में अनुमंडल अस्पताल में फल का भी वितरण किया। आपको बता दूं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह समार ने अपनी टीम के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इनके साथ ही अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के बीच फलों का वितरण भी किया। झारखंड में कुर्बानी को लेकर बवाल, पश्चिम बंगाल के लोगों ने किया बमों से हमला। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में सोमवार को शुरू 2 पक्षों के विवाद ने मंगलवार को उग्र रूप धारण कर लिया। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर गांव के सैकड़ों उपद्रवियों ने गोपीनाथपुर गांव पर बमों से हमला कर दिया। गांव में घुसकर दर्जनों बम फोड़े, एक मकान में आग लगा दी और पथराव भी किया। पथराव में होमगार्ड के एक जवान भी घायल हो गए हैं। गोपीनाथपुर के लोगों ने गाँव से भागकर जान बचाई। यहाँ पाकुड़ के मुफसिल थाना क्षेत्र की घटना है। पूरा विवाद कुर्बानी से लेकर खड़ा हुआ था। आपको बता दूं गोपीनाथपुर के ग्रामीणों की माने तो उपद्रवियों ने फायरिंग भी की थी। 2 उपद्रवियों के घायल होने की बात भी बताई जा रही है। हालांकि फायरिंग की बात को पुलिस नकार रही है। स्थिति अनियंत्रित देखकर पुलिस पदाधिकारी ने इसकी सूचना एसपी को दी। एसपी प्रभात कुमार, एसडीएम परवीन करकेट्टा, डीडीसी शाहिद अख्तर सभी थाने के थानेदार अतिरिक्त बल के साथ पहुंचे। उधर पश्चिम बंगाल शमशेरगंज
थाना के अलावा कई थाने की पुलिस पहुंची पर उपद्रवियों पर काबू पाने में असफल रही। आपको बता दूं कि किस्टो नगर से गोपीनाथपुर में घुसे उपद्रवियों द्वारा की गई बमबाजी व आगजनी से गोपीनाथपुर गांव के ग्रामीण सहमे थे। ग्रामीणों की माने तो सोमवार को हुए विवाद के बाद पुलिस ने पूरे मामले को शांत करा लिया था। रात भर पुलिस गांव में ही कैंप कर रही थी, तभी सुबह 10 बजे तक सब कुछ शांत चल रहा था, कहीं कोई विवाद नहीं दिख रहा था। अचानक 10 बजे के बाद करीब 500 के अधिक संख्या में उपद्रवी किस्टो नगर से गोपीनाथपुर में घुसे, जहां से कुछ दूरी पर पुलिस कैंप कर रही थी। गांव में घुसते ही उपद्रवियों ने सबसे पहले एक घर में आग लगा दी, उसके बाद दर्जनों की संख्या में सुतली बम फोड़ी। अचानक से हुए मामले में कैंप कर रही पुलिस को भी संभालना मौका नहीं मिला। एक बार तो पुलिस कुछ देर के लिए पीछे हटी, उसके बाद पूरी शक्ति के साथ उपद्रवियों को खदेड़ दिया।